अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो वैसे मैं सुबह बना चुका था, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा सोया हुआ लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा दोबारा बना लेनी चाहिए। दो बातें करनी है और इसके अलावा जो बुक मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, ये वाली, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पढ़ ली है। और लास्ट वीडियो में 48 पेजेस तक पढ़े थे, जब मैंने अपलोड की थी तभी पढ़े थे। उसके बाद जितनी पढ़ी है, बाकी के रेस्ट ऑफ 302 पेजेस अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वो मैंने पिछले 3 दिनों में पढ़ी है। तो पहले बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको इस बुक के बारे में बताएंगे। ऑल्दो मुझे पता नहीं है, ये मैंने टोटल मेरी ये दूसरी किताब है जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अभी तक पढ़ी है पूरी। तो पहले आपको बताता हूँ बात मैं जो सोच रहा था। वो बात ये है कि जब मैं छोटा था ना, यानी ज़्यादा छोटा भी नहीं लेकिन छोटा तो था, तो मेरी बहन और मेरा कज़न अब्दुल्ला जो कि मुझसे छोटा है, तो ये ना बहुत किताबें पढ़ते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ऐसा क्या है इन किताबों में जो इनको बीच में ही चिपकाए रखता है, किताबों से बाहर। मतलब ऑल्दो इतने ज़्यादा भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। तो बस मैं सोचता था कि ये कैसे होता है, कैसे लोग जो है इतनी किताबें पढ़ लेते हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें बैठ के पढ़ रहे होते हैं, क्या है ऐसा। तो आई वॉजेंट अ फ़ैन ऑफ बुक्स, लेकिन अनटिल लास्ट ईयर जब मैंने पहली दफ़ा नावल पढ़ा था, प्योरली फिक्शन था, तो मुझे पढ़ के एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इट मेड सेंस कि वाई पीपल वाई डू दे प्रेफर बुक्स ओवर खेलना कूदना या वॉट एवर। तो अच्छा लगा मुझे पढ़ना, मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट रीडिंग टू। लेकिन बस मुझे ना प्योर फिक्शन पढ़ के थोड़ा गिल्ट नहीं आपको फ़ील होता कि यार ये आपने क्या कर दिया। तो बस मुझे वही वाली फीलिंग आई कि यार क्यों, मतलब ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर आपको बिल्कुल ही उसके अंदर जो है वो आप इंडल्ज हो जाते हैं। आपको उससे मतलब होता है कि यार अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मुझे तो होता है भाई, इसलिए मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो फिर इसलिए मैंने उसके बाद कोशिश की कि मैं ना पढूं अनटिल दिस बुक। दिस इज़ फ़िक्शन तो है, लेकिन बिल्कुल बेकार वाली फ़िक्शन नहीं है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इट वुड मेक यू सी थिंग्स इन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यानी बहुत काम की बातें भी हैं इसमें, और फ़िक्शन तो है लेकिन अच्छी फ़िक्शन है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू रीडिंग दिस बुक। दूसरी बात मुझे क्या करनी थी, दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि जो भी मेरे ओपिनियंस, थॉट्स हैं, आई वुड लव टू सी यू पीपल, अगर आप लोग सोचें उनके बारे में, जो कि मुझे नहीं पता कि क्या है। आप ऑब्वियसली आपको वीडियो देख के कोई बीच में से बात निकालनी पड़ेगी जिससे आपको हो इख्तलाफ। आपने क्या करना है, आपने उस बात को सोचना है और मुझे आपने कमेंट में बता दें, इनबॉक्स कर दें। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि रबा साहब ये जो आपने बात की है ना, ये मुझे तो समझ में नहीं आती, ये आपने की है गलत बात, और क्यों गलत की है आपने ये भी बता देना। तो बस फिर सर मैं आपका फ़ैन हूँ। आपने जो है ना बस ये काम करना है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी बातों को, मतलब अगर आपको लगे, ऑब्वियसली ज़बरदस्ती नहीं है, तो उन पे सोचें और मुझे बताएं कि मैंने जो कहा वो गलत है और क्यों गलत है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही है, तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। वो जो मेरा वो वाला नहीं था, क्या कहते हैं उसे, ट्राइपॉड भी था, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फी स्टिक आई वुड से, या पता नहीं। तो वो पता नहीं मैंने कहीं रख दिया और अब मुझे मिल नहीं रहा, तो इसलिए अब हम वो जो उधर दीवार पे होता था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्राइपॉड से। अच्छा खैर, तो ये बुक है रूमी के बारे में, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। हिस्टोरिक फ़िक्शन है। ये है कि रूमी को रूमी किस चीज़ ने बनाया। तो ऑब्वियसली फ़िक्शन है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है जो इसमें लिखा है, लेकिन मैंने गूगल किया था तो ये हिस्टोरिक फ़िक्शन है। तो लवली बुक, वेरी वेरी वेल रिटन। बोरिंग है आई वुड से, लेकिन इतनी बोरिंग नहीं है। मतलब सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट है जो कि मुझे लगता है थर्ड क्वार्टर जो है ना, वो शायद थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ख़ास मिला नहीं अंडरलाइन करने को।
तो इसलिए शायद मैं बोरिंग कह रहा हूँ। तो द रेस्ट वेरी वेल रिटन। और मुझे अगर आप पूछें कि क्या आप इस किताब को एक दफ़ा दोबारा पढ़ना चाहेंगे, तो माई आंसर वुड बी डेफिनेटली 100%। मैं तो बल्कि एक ओरिजिनल कॉपी ख़रीदूँगा आई वुड से, और इसे संभाल के रखूँगा। लेकिन फिर भी वो इसकी जगह तो नहीं ना ले सकती। इफ़ यू नो यू नो। तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टाइटल, हाउ प्रिटी इट इज़। उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग गया तो। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें, अच्छा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो द 40 रूल्स ऑफ लव है ना, ये वो दूसरे वाला लव नहीं है, ये मुअद्दिबाना और दरवेशों वाला और सूफियों वाला लव है। मेरी अम्मा को मैंने बताया, पूछ रही थी क्या किताब पढ़ रहे हो, तो मैंने बताया तो उन्होंने ज़रा बॉम्बास्टिक साइड आई दी कि हाँ भाई ये क्या, मतलब किधर जा रहा लड़का मेरा। तो फिर मैंने बताया नहीं नहीं वो वाला नहीं है, ये शरीफों वाला है। तो ये बात है। अच्छा, इसमें अगर आप, मतलब मैंने इसको पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका मिला, और आई वुड से कि अच्छा लगा मुझे। तो आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ इसमें से। उससे पहले आपको इसमें से मैं अच्छी बात बताऊँ, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। वो बात ये है कि उसका जो प्लॉट है ना, वो थोड़ा सा मुझे प्रेडिक्टेबल लगा, थोड़ा सा। रेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब मैंने इतनी किताबें भी नहीं पढ़ी, तो इसलिए शायद आपको मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन अच्छी लगी भाई। तो आई विल जस्ट लुक इफ आई गेट समथिंग। पॉज कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो द फर्स्ट थिंग आई फाउंड इज़ ट्राई, पीछे होकर बैठ जाता हूँ ज़रा। It says, try not to resist the changes that comes your way. Instead, let life live through you, and do not worry that your life is turning upside down. How do you know that the side you are used to is better than the one to come? अब देखें कितनी गहरी बात है। सॉरी, तो कितनी गहरी बात है, मतलब I like it. दूसरी is the universe is one being. Everything and everyone is interconnected through an invisible web of stories. Whether we are aware of it or not, we all are in silent conversation. मतलब makes you think. तो अब मैं आपको और भी इसमें हज़ारों चीज़ें बता सकता हूँ, जो कि सॉरी, और भी आपको मैं इसमें हज़ारों चीज़ें बता सकता हूँ जो कि मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी पढ़ के। और मुझे पता नहीं है बुक के रिव्यू कैसे रिकॉर्ड करता है, तो इट्स माय वे ऑफ रिकॉर्डिंग अंटिल आई परफेक्ट रिकॉर्डिंग रिव्यूज़ ऑफ बुक्स। मेरे सर अगर ये देख रहे हो, सर एक्चुअली वो रमज़ान चल रहा है ना, तो अपना थोड़ा टाइम निकल आया था, तो इसलिए बस पढ़ ली मैंने। बाकी सर अभी इंशाअल्लाह अभी थोड़े दिनों में पढ़ूँगा। बाकी पढ़ाई की तरफ भी आ रहा हूँ। ये देखें सर किताबें रखी हुई हैं, पढ़ने के लिए दुआ की तौफीक है। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे, और आप भी पढ़ लीजिएगा सर, अच्छी किताब। चलें ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें, और कुछ है नहीं ख़ास, तो बाय।